नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आइए जानते हैं क्या कहा अतिथियों ने। हम सबको मौका मिला एनआईएच के इस प्रांगण में आने का। सशक्त नारी स्वच्छ भारत के इस प्रोग्राम में पखवाड़े में पार्टिसिपेट किया और हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। छोटे छोटे इतने सभी ने, लेडीज़ ने अपने शेयर करे विचार, जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उन्होंने सब शेयर करे और हम सबको एक बहुत अच्छा नाम दिया उन्होंने कि हम सब यहाँ ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं अब सफाई के लिए। और हमें बाहर जाकर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और ये लग रहा है कि हाँ वाकई हम अगर ब्रांड एम्बेसडर हैं तो हमें बाहर जाकर इस चीज़ को और फैलाना है, सबको बताना है इस चीज़ के बारे में कि कैसे अपनी सराउंडिंग्स को, अपने आसपास घरों को साफ़ स्वच्छ रखना है, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है। मैं ये कहूँगी सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि आज प्रोग्राम हुआ, पता सबको होता है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ऐसे करने से प्रोग्राम रिवाइव हो जाती हैं वो चीज़ें। हम लोग फिर से अपने माइंड में ध्यान रखते हैं कि हाँ नहीं, हमें ये सब पे ध्यान देना है। एक तो हर एक को खुद से अलर्ट होना पड़ेगा और अपने आसपास जो लोग, हमें तो पता है, हम लोगों ने पढ़ाई करी है कि नहीं इसको सेव करेंगे, क्योंकि ये आने वाले टाइम में पानी नहीं बचाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर में ख़तरा है। लेकिन जिन्हें नहीं पता उनको हमें अवेयर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। वो ही सबसे ज़्यादा, जिन्हें नहीं पता वो पानी को वेस्ट करते हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग उनको समझाएं जाकर। और सरकार को, शासन को इसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, रूल्स और जुर्माना लगाना चाहिए जो इस तरह से वेस्टेज करें। तो जब तक एक डिसिप्लिन नहीं आएगा हमारे शासन की तरफ से तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे कि लोगों में जागृति आए। लोगों को बार बार बताने से, 10 बार हम बताएंगे तो कम से कम एक बार उनके दिमाग में बात बैठ जाएगी। अगर जो एक बार दिमाग में बात बैठ गई तो अपने आप लोग उस पर अमल करना शुरू कर देंगे। अब हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं कहीं भी, जहाँ पे कूड़ा होता है वहीं पे आदमी आके कूड़ा डालता है। अगर जो उसके हाथ में कूड़ा है, आपने देखा होगा, कभी भी वो ऐसी जगह पे नहीं डालेगा जहाँ सफाई है। इसका मतलब इसका असर होना शुरू हुआ है। जहाँ तक आपका गोबर गैस वाली बात है, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मवेशी हैं, जानवर हैं, गाय भैंस हैं। अब उनका गोबर सड़क पे इधर उधर फैला मिलता है। आपको गाँव में जहाँ भी जाएंगे आपको गोबर मिलेगा। पर अगर जो हम उसी गोबर को इकट्ठा कर गोबर गैस प्लांट में इकट्ठा करके और उससे गैस बनाते हैं, मीथेन गैस बनती है, जिसको कि हम गोबर गैस कहते हैं, जो कि हमारे चूल्हों में इस्तेमाल होती है। उससे डबल फ़ायदा हो गया। एक तो आपका सारी जगह जो फैला हुआ कूड़ा है, वो गोबर है, वो ख़त्म हो गया। दूसरी जगह आपको उससे ऊर्जा मिली, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपने घरों में कर सकते हैं। तो इसलिए हम, इसका डबल फ़ायदा है और सरकार भी इसके लिए प्रोत्साहन दे रही है और उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। तो इस तरह के कार्यक्रम हमें लागू करने चाहिए। सर, इस स्वच्छता पखवाड़ा में आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा कितने ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर जाकर ये अभियान चलाया गया, कितने लोगों को जागरूक किया गया है? हमारे यहाँ से गांवों में भी लोग गए हैं। कल ही मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कुछ गांव में हमारे लोग गए, जहाँ पे उन्होंने स्वच्छता के बारे में बताया। स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों में जाके बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बच्चे हमारे देश की नींव हैं। अगर जो बच्चे एक बार सीख गए चीज़ को, तो बड़े होने तक उनके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं, हमें गंदगी नहीं फैलानी है। और उसका असर हम देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, तो हम तो हर साल ये पखवाड़ा करते हैं, तालाबों की सफाई करते हैं। तालाब
कई गांवों में गंदे तालाबों को हमने साफ़ किया है और उसका असर है कि अब उतने गंदे वो नज़र नहीं आते हैं। अगले साल भी हम जाते हैं तो लोग भी उसका ध्यान रखें। ये जैसे आपने बताया, ये मेरे भी एक सपना है कि ये जो खाली प्लॉट है, क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, तो मैंने माननीय मनीषा बत्रा जी से एक सजेशन दिया था कि अगर हम उसको खाली प्लॉट को, अगर वहाँ जगह नहीं होगी तो हम कूड़ा नहीं डालेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कूड़ा वहीं डालते हैं लोग जहाँ ऑलरेडी कूड़ा पड़ा होता है, हम उसे साफ़ सफाई करा के उसमें प्लांटेशन करा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे कूड़ा फिर से नहीं डालें। कूड़ा डालने के लिए तो वैसे भी नगर निगम ने इतनी सारी गाड़ियाँ लगा रखी हैं जो कि गली गली घर घर जाके इकट्ठा कर सकती हैं, और स्वीपर्स भी आते हैं, और लोगों को खुद भी जागरूक होना चाहिए। थोड़ी सी दूर पे अगर है तो जा सकते हैं। तो जो प्लॉट की बात आपने की, तो प्लॉट के लिए तो मेरा सजेशन ये है कि अगर नगर निगम उनको साफ़ करा के उसमें प्लांटेशन करा दे तो डेफिनेटली बीमारियाँ भी कम हो जाएंगी और शहर की सुंदरता तो कई गुना बढ़। पहले तो मैं स्वच्छ भारत मिशन के जो मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करूंगा कि अपने आसपास जो है सफाई बनाएं, जागरूकता फैलाएं, और सबसे पहले जो इसमें जो जाता है कि स्वच्छ जल की बात कर रहे हैं, जो जैसा कि अभी हमारे स्पीकर्स ने भी बताया कि जल जीवन मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, उसके लिए पानी की ज़रूरत है। तो पानी जब भी हमारे पास आएगा जब हम पानी को सेव करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो वर्षा के जल है उसको संजो के रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो हमारे जो फ्रेश वाटर जो मिल रहा है, हमें इतनी आसानी से जो मिल रहा है, उसको व्यर्थ ना बहाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है लोगों का जो है अंधकार में होगा अगर पानी की ज़रूरत हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हम कहते हैं, उसकी वजह से क्या है कि हमारे वर्षा के जो पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। तो बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से बारिश होती है, जिससे पानी जो है ज़मीन के अंदर भूजल की जो रिचार्ज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट होकर जो है छोटी छोटी नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में चला जाता है। तो हमें इस समय ज़रूरत है कि हमारे जितने भी तालाब हैं या वाटर रिसोर्सेज के जो और भी सोर्सेज हैं, उनमें पानी को ज़्यादा से ज़्यादा रोक के रखें, ताकि हम अपनी ज़रूरतों को समय समय पूरा कर सकें। सरकार के जो मिशन अभी चल रहे हैं, एक तो जल जीवन मिशन चल रहा है, एक जल शक्ति अभियान चल रहा है, और जल शक्ति अभियान में मुख्य जो उनका ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पानी को बचाओ, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बातें हो रही हैं। सब जगह लोग पेड़ लगा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए जा रहे हैं। वाटर बॉडी जो हमारी सूख चुकी हैं उनको पुनर्जीवन किया जा रहा है, और नदियों को जो है दोबारा से जीवित किया जा रहा है। थैंक यू।